नमस्कार दोस्तों, मैं तिलक वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। किसी कवि ने लिखा है कि मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, चांद सितारे छूने वाले छू मंतर हो जाएंगे। अगर दे सको शिक्षा दो तुम, अगर दे सको शिक्षा दो तुम इन्हें चरण छू लेने की, जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे रिश्ते वही निभाएंगे। दोस्तों, ये कविता मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाया क्योंकि हमारी आज की कहानी इस कविता से ही संबंधित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वर्मा साहब अपने आप को भाग्यशाली मानते थे। कारण यह था कि उनके दोनों बेटे आईआईटी करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए का वेतन अमेरिका में प्राप्त कर रहे थे। वर्मा साहब जब सेवा निवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक बेटा भारत लौट आए और उनके साथ ही रहे। परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई बेटा भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने वर्मा साहब को अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। वर्मा साहब अपनी पत्नी यशोदा जी के साथ अमेरिका गए, परंतु उनका मन वहाँ बिल्कुल नहीं लगा और वह भारत लौट आए। दुर्भाग्य से यशोदा जी को लकवा मार दिया और वो पूर्णतः पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रातः नित्य क्रम से लेकर खिलाने पिलाने दवाई देने आदि का संपूर्ण कार्य वर्मा साहब के भरोसे पर था। यशोदा जी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई थी। वर्मा साहब पूर्ण निष्ठा और स्नेह से पति धर्म का निर्वाह कर रहे थे। एक रात्रि वर्मा साहब ने दवाई वगैरह देकर यशोदा जी को सुलाया और स्वयं भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चले गए। रात्रि के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से वर्मा साहब की मौत हो गई। यशोदा जी सुबह 6 बजे जब जगी तो इंतजार करने लगी कि वर्मा साहब आकर नित्य कर्म से निवृत्त होने में उनकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते उनको किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूंकि वो स्वयं चलने में असमर्थ थीं, उन्होंने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर खुद को घसीटते हुए वर्मा साहब के पलंग के पास तक पहुंची। उन्होंने वर्मा साहब को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। वो समझ गई कि वर्मा साहब नहीं रहे। जुबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज देकर बुलाना भी उनके बस की बात में नहीं था। घर पर और कोई सदस्य भी नहीं था। फोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पड़ोसी को सूचना देने के लिए उन्होंने खुद को घसीटते हुए फोन की तरफ बढ़ाना शुरू किया। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद वो फोन तक पहुंची और उन्होंने फोन के तार को खींचकर उसे नीचे गिराया। पड़ोसी के नंबर जैसे तैसे लगाए। पड़ोसी भला इंसान था। फोन पर कोई बोल नहीं रहा था, पर फोन आया था, अतः वो समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाजा तोड़कर सभी लोग घर में घुसे। उन्होंने देखा वर्मा साहब पलंग पर मृत पड़े थे तथा पत्नी यशोदा जी टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी। पहले उनके विश्वास का और फिर भावना की मौत हुई। अर्थी दोनों की साथ साथ निकली। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु 2 कंधे मौजूद नहीं थे जिसकी माँ बाप को उम्मीद थी। शायद वे कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के भार के साथ अति महत्वाकांक्षा से पहले ही दबे हुए थे। लोग बाग लगाते हैं फल के लिए, औलाद पालते हैं बुढ़ापे के लिए, लेकिन कुछ ही औलाद अपना फर्ज निभा पाते हैं। दोस्तों, क्या पैसा इतना जरूरी है? खैर, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।